सौम्या, तुम मेरी मम्मी पापा से तो मिल ली, अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात कब करोगी? निशांत ने सौम्या के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए पूछा था। निशांत, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूँगी। पर मैं लड़की हूँ ना, इसलिए डर भी लग रहा है, कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। तुम एक बार बात करके तो देखो, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने, निशांत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। फिर दोनों काफ़ी कैफ़े के बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सौम्या पूरे रास्ते एक ही बात सोच रही थी कि जब वो अपनी मम्मी पापा से निशांत के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। घर पर तो जैसे बम ही फट जाएगा। वह घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा दोनों पास बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। सौम्या मन ही मन सोचने लगी कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। हिम्मत करके अब मन में जो है वो बता देना चाहिए। माँ पापा, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं और निशांत एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और 4 साल से हम दोनों दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तनिक संकोच से और डरते डरते बोली। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मैं और तुम्हारी माँ कल ही निशांत के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। दूसरे दिन सौम्या के सारे घर वाले निशांत के घर गए। निशांत के मम्मी पापा ने भी इन लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों में खुलकर बात हुई और फिर निशांत और सौम्या की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन सौम्या अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, रसोई में मसाले ख़त्म हो गए हैं, बाज़ार से मंगवा दीजिए। तब सासू माँ बोली, बहू, मैं तो हाथ से ही पीसकर इस्तेमाल करती रहती हूँ। साबुत मसाले रसोई के डिब्बे में रखे हैं, उसे सिलबट्टे पर पीसकर इस्तेमाल करो। ना बाजार से मेरे लिए आए थे पिसे हुए मसाले, ना तुम्हारे लिए आएंगे। सासू माँ की 2 टुक बातें सुनकर बेचारी सौम्या अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। निशांत के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उसने उससे बताया। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन रसोई का काम निपटाने के बाद सौम्या कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन लगा ही रही थी। तभी सासू माँ वहाँ आ गई। अरे बहू, तुम मशीन में कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, सौम्या बोली। हाँ तो गिने चुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो। फालतू में बिजली फूकने के लिए क्यों तैयार बैठी हो? सासू माँ ने कड़े स्वरों में कहा था। बेचारी सौम्या यह सुनकर अवाक रह गई। वह मन ही मन सोच रही थी, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। वह रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होते उसने ठान लिया कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूँगी मैं। दूसरे दिन सासू माँ के उठने से पहले ही सौम्या रसोई घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसने किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी में खाना बनाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी तो पूरे घर में धुआं ही धुआं देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और रसोई में जाकर सौम्या पर चिल्लाने लगी। अरे बहू, ये तुमने क्या कर रखा है? पूरे घर को काला करोगी क्या? सौम्या की सासू माँ गुस्से में बोली थी। अभी तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए ही चिल्ला रही थी। इतने में उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वहाँ पर फ्रिज की जगह पर मिट्टी की सुराही रखी हुई थी। फिर तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी सौम्या उनसे लिपट कर प्यार से बोली, मम्मी जी, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसलिए बनाते हैं जिससे समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसलिए रखते हैं जिससे घर में रखे खाने पीने के सामान खराब ना हों। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के ज़माने के हिसाब से चलना सीखें तो बेहतर होगा। ये सब सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली, सही बोल रही हो तुम। मैं ही नहीं समझ पाई इन बातों को।
आज से तुम्हें जैसा अपना घर चलाना है चला, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी।